नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज मैं बात करने जा रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एचआईवी के लिए। प्री एक्सपोजर अर्थात मतलब एचआईवी होने से पहले। और जैसा कि आप ये शब्द से वर्ड से समझ सकते हैं, ये उन व्यक्ति के लिए ही है जिन्हें एचआईवी नहीं है। दुनिया में हर साल 1 मिलियन नए केस एचआईवी के पाए जाते हैं और बड़े कष्ट की बात है, दुख की बात है कि विज्ञान ने अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन इजाद नहीं की है। हमें इसे रोकना है। कैसे रोक पाएंगे? बिहेवियर में बदलाव करके, व्यवहार में बदलाव करके और कुछ बायोमेडिकल मॉडिफिकेशंस करके। इसी में एक आता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एचआईवी नेगेटिव के लिए है, सो दैट कि वो एचआईवी पॉजिटिव ना बने। कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, men having sex with men, MSM, ट्रांसजेंडर वुमेन, इंजेक्शन ड्रग यूज। इन लोगों में ऐसे भी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा एचआईवी देखा गया है। इसके अलावा हेटेरोसेक्सुअल पर्सन्स जिनका पार्टनर एचआईवी की दवा ना ले रहा हो, जिनका पार्टनर एचआईवी पे दवा तो ले रहा हो बट एचआईवी कंट्रोल ना हो। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो अपने पार्टनर से कॉन्डम यूज के लिए निगोशिएट ना कर पा रहा हो, या हम प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए भी प्रेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली आमतौर पे प्रेप स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले एचआईवी की जांच होनी चाहिए। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव वहीं पाए गए तो ऑब्वियसली आपके लिए नहीं है, आपके लिए एचआईवी की ट्रीटमेंट लेनी है। सिम्टम्स हो ना हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, इसकी इत्यादि की जांच होनी चाहिए। बेसलाइन किडनी, लीवर की जांच होनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी, सी की जांच होनी चाहिए। और हमेशा हमेशा ये जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, अनुभवी, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से ही लेना चाहिए। कहीं और जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अगर बार बार आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले रहे हैं तो भी आप प्री एक्सपोजर के लिए क्वालिफाई करते हैं। जो दवा अप्रूव्ड है प्री एक्सपोजर के लिए वो है टेनोफोवीर, डाइसोप्रोक्सिल, फ्यूमारेट और एम्ट्रोसिटाबिन। इसके अलावा टेनोफोवीर, डाइसोप्रोक्सिल, फ्यूमारेट और लाइमवुडिन, ये 2 दवा आमतौर पे हम प्री एक्सपोजर के लिए यूज करते हैं। एक और दवा जो रिसेंटली अप्रूव की गई है, टेनोफोवीर, अलाफेनामाइड और एम्ट्रोसिटाबिन, बट ये महिलाओं के लिए उतना कारगर नहीं है क्योंकि वजाइनल लेवल में उतना पहुंचता नहीं है। तो जहां तक हो सके टेनोफोवीर, डाइसोप्रोक्सिल, फ्यूमारेट, एम्ट्रोसिटाबिन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। प्रेप पे जाने से पहले डॉक्टर से चर्चा करें। और प्रेप में आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए, आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर सकते हैं, रेगुलर दवा चालू रख सकते हैं। बंद करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा और दवा फेल हो जाएगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हमारे भारत में तो नहीं आया है बट ऑब्वियसली बहुत जल्द, कुछ सालों में हमारे देश में उपलब्ध होगा कैबोटाग्राविर। भविष्य में हम इस पर डिटेल में वीडियो बात करेंगे। एक लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशन है जो इंजेक्शन के रूप में काम करता है और ये यूएस एफडीए ने इसे अप्रूव किया है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। जब आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे हो, प्रेप पे हो, आप रेगुलर फॉलोअप के लिए आइए। पहला फॉलोअप फर्स्ट महीने के बाद, 1 महीने के बाद, दूसरा फॉलोअप 3.5 महीने के बाद डॉक्टर बुलाएं। और हर फॉलोअप पे आपको एचआईवी का टेस्ट करना ही है और स्टार्ट करने से पहले भी आपको करना है। इस बात पे गौर दें कि प्रेप जो है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है, ये लाइफ लॉन्ग अपने को इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक हाई रिस्क सिचुएशन से है और आपको कभी लगता है कि वो हाई रिस्क सिचुएशन से आप बाहर निकल गए हैं, आपके जीवन में हाई रिस्क सिचुएशन ना है, तो आप इसको डॉक्टर की सलाह से ही आप बंद कर सकते हैं। अगर आप प्रेप लेते हैं तो दवा को एटलीस्ट 7 दिन लगता है एनल म्यूकोजल लेवल में पहुंचने के लिए और ऑलमोस्ट 20 दिन लगता है वेजाइनल म्यूकोजल लेवल में। तो आपको इस सस्टेन लेना है, कंटिन्यूअस लेना है। प्रेप आपके इम्यून सेल्स को बचा के रखता है और एचआईवी का रेप्लिकेशन होने नहीं देता है। इसके साथ ये बात को भी समझना जरूरी है, आवश्यक है कि प्रेप आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से नहीं बचाता है, आपको प्रेगनेंसी को नहीं रोकता है। तो आपको इसके साथ, इसके अलावा रेगुलर, कंसिस्टेंट, करेक्ट यूज ऑफ कॉन्डम करना ही है। अंत में मैं बहुत जोर के साथ, जोर देके कहना चाहूंगा, प्रेप की आप चर्चा आपके डॉक्टर से अवश्य करें। अगर आपको लगता है कि कोई हाई रिस्क सिचुएशन में है, और सही डॉक्टर के सलाह पे ही इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कोई सार्थक जानकारी लेके आ पा रहे हैं, आपको एक अच्छी जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल
सही जानकारी के युक्त लाइफ दे पा रहे हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।